हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बतलाऊंगा। आप ध्यान से देखें, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बतलाया था पीएन जंक्शन, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर पीएन जंक्शन बनाया जाता था, जिसमें आपने देखा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो का आप देख लेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है पीएन जंक्शन बनाने का। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है थर्मल हीटिंग प्रोसेस के द्वारा, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। दोबारा रिपीट करते हैं, जब होल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और इसी फेनोमेना को कहते हैं डिफ्यूजन। तो आज मैं बताऊंगा आपको पीएन जंक्शन डायोड, जो कि सेमीकंडक्टर डायोड भी कहलाएगा। और आप ध्यान से देखना, आपको काफी इजीएस्ट मेथड से इजी वे में बतलाऊंगा मैं। अगर आप कुछ इसके बारे में एबीसी नहीं जानते होंगे तो भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो उनके लिए भी है जो काफी वीक स्टूडेंट है। आपने तरह तरह के वीडियो देखे, लेकिन आप ध्यान से देखना, अगर आप एक बार देखते हो ध्यान से तो आप पीएन जंक्शन डायोड को समझ जाएंगे। आप इधर ध्यान से देखें, सेमीकंडक्टर डायोड एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड ही है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड टू टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट फॉरवर्डिंग होता है और रिवर्स में नहीं होता। आप ध्यान से इधर देखो, ये फॉरवर्ड बायस, आप इधर देखें, एक हमने ले लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी एन। अब क्या करना है हमें, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लेने के बाद पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ऐड करना है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। आप ये भी जानते हो पी टाइप में होल्स भरे हुए हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। तो पी को होल्स पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे, सेम टू सेम कनेक्शन करना है, और नेगेटिव को नेगेटिव से, यहां पर भी सेम कनेक्शन। कारण तो हमें प्लस प्लस के बीच में रिपेल करके होल्स को आगे बढ़ाना है और यहां पर भी माइनस माइनस को रिपेल करके आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपने देखा होगा पीएन जंक्शन में क्या होता था, आप ध्यान से देखें कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो गया और इधर होल्स, प्लस है, प्लस माइनस, तो ये डिपोजिशन हो गया। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड, जो कि फॉरवर्ड बायस के अंदर आता है। डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस में ये हुआ, और जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, इनके बीच में कनेक्शन हुआ, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिस कारण से इसमें करंट फ्लो होने लगता है और पीएन जंक्शन डायोड वर्क करने लगा। अब आप देखो यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं, प्लस माइनस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ऐसे कह सकते हैं E1 प्लस से माइनस। यहां पर देखें प्लस से माइनस E2 ऐसे ले सकते हैं। तो यहां पर एक्सटर्नल जो हमने बैटरी दिया है, इसका पावर इससे अधिक होगा, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर है, बहुत ही कम उसका वैल्यू है। तो इस कारण से भी देखें E2 ग्रेटर देन E1, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे अधिक वैल्यू है, इसलिए इस कारण से इसमें भी करंट फ्लो होता है। ये भी आप ध्यान से देखना। तो दोनों रीजन है, एक होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कनेक्शन के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है 1 से, इस कारण से भी करंट फ्लो हो रहा है।
तो ये कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि कौन सा डायोड है। डायोड का मतलब आप ऐसे भी जानते हो दो, तो P और N दो मिलकर बना, तो P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तब जाकर ये फॉरवर्ड व्यास कहलाता है। आपने ध्यान से देख लिया इसको, ये फॉरवर्ड व्यास। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है वो कहलाता है रिवर्स व्यास। आप देखेंगे उसे भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो नंबर 2 में होगा रिवर्स व्यास। इसको हम लोग बैकवर्ड व्यास भी कहते हैं, बैकवर्ड व्यास। ये बैकवर्ड व्यास भी कहलाता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, बहुत ही कम अंतर। आप ध्यान से इधर देखना, हमने क्या किया, तो केवल कॉम्बिनेशन को बदल दिया, कनेक्शन को बदल दिया। कैसे? सो आप देखिए, पॉजिटिव आप देख रहे होंगे यहां पर क्या हमने किया, तो कनेक्शन बदल दिया, प्लस को माइनस से जोड़ दिया और माइनस को प्लस से। अब ये आपका बन गया रिवर्स या बैकवर्ड व्यास। आप क्या कहेंगे, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से तथा एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं रिवर्स व्यास। अब आप देखो यहां पर p होल्स इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, ये इसको ऐसा समझो, इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लिया, इसको ऐसे अट्रैक्ट कर लिया। मतलब यदि मान लो कि दो टर्म है, इसको इधर खींच लिया, इसको इधर खींच लिया, तो प्लस माइनस में कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो आप ध्यान दें, रिवर्स व्यास में, बैकवर्ड व्यास में करंट फ्लो नहीं होता है और फॉरवर्ड व्यास में करंट फ्लो होता है। लेकिन इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, रिवर्स व्यास में ऐसा भी है कि अगर हम एक पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो एक सर्टेन पोटेंशियल पर इससे भी करंट फ्लो होने लगता है और उस सर्टेन पोटेंशियल को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसके बाद करंट इसमें भी फ्लो होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाने पर रिवर्स व्यास से भी कुछ करंट फ्लो होने लगता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स व्यास। अब देखिए इस दोनों को मिलाकर एक VI कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। आप ध्यान से देखें, पोटेंशियल और करंट के बीच कैरेक्टरिस्टिक, ये ऊपर जो आप देख रहे हो इस प्रकार से देखो, यहां से करंट जाता है और अचानक तेजी से बढ़ जाता है, ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है। और यहां पर देखिए ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसके बाद देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये गया और ये नीचे में हो गया रिवर्स, रिवर्स व्यास का ये फिगर, ये फॉरवर्ड व्यास। दूसरी बात देखिए, फॉरवर्ड व्यास में करंट मिली एम्पियर में लेते हैं, अधिक है इसके कंपैरेटिवली, और रिवर्स में माइक्रो में है, मतलब 10⁻⁻⁶, इसमें कम इसमें अधिक। तो फॉरवर्ड व्यास का जब भी केवल फिगर पूछा जाए तो आप इतना भी बना के छोड़ सकते हैं। इसमें हमने दोनों ड्रॉ किया है, फॉरवर्ड रिवर्स। तो ये हो गया VI कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ही आसान है, आप इसको ध्यान से देख लें। इसके बाद इसको हम और आगे इसके बारे में बतलाते हैं। तो अब पीएन जंक्शन डायोड आपने देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स दो होता है। अब इस पीएन जंक्शन डायोड के सिंबल को आप देखिए, इस प्रकार से ट्रायंगल देकर एक वर्टिकल लाइन और इसे बनाते हैं, दो टर्मिनल, ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। ये ट्रायंगल शेप का, इसको हम लोग पॉजिटिव लेसा लेते हैं, इसको माइनस, आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। अब आप देखिए पीएन जंक्शन डायोड जब हम बनाते हैं तो जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम से जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है तो उसके लिए 0.2 वोल्ट लेते हैं, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको काम करेगा कि जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम से जो डायोड बना है उसका 0.2 वोल्ट होता है वैल्यू, और सिलिकॉन से जो बना है 0.7 वोल्ट। अब आप देखेंगे इस पीएन जंक्शन डायोड का आपने सिंबल देख लिया, इस पर तरह तरह के आपको वर्क करने हैं।
जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है कि कौन पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड है और रिवर्स है। कुछ एग्जांपल्स आप देखें, अगर हम दे रहे हैं, मान लिया जाए इस प्रकार से, आप मान लो एक डायोड है, यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ 4 वोल्ट। एक और एग्जांपल देते हैं, -4 वोल्ट, -2 वोल्ट। जीरो वोल्ट, -5 वोल्ट। टू वोल्ट अर्थ से कनेक्ट किया हुआ। अब आप इनको ध्यान से देखो, आपको इसमें पता करना है। 4 हमने एक तरह से क्वेश्चन दिया कि विच वन इज फॉरवर्ड और रिवर्स बयास। तो पहला में आप देखिए कैसे हम पहचानेंगे एक्चुअली कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स। तो देखिए पॉजिटिव इधर आपको फॉलो करना है और इधर नेगेटिव। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो फॉरवर्ड होगा और इसका अपोजिट होगा तो रिवर्स होगा। तो आप देखिए इधर ये प्लस जैसा हमें देखना है, ये 2 वोल्ट है, इधर 4 वोल्ट, इधर माइनस जैसा देखना है, मतलब अपोजिट है। ये इधर अधिक हो गया और इधर कम, इसलिए ये हो गया रिवर्स बयास। ये रिवर्स बयास हो गया पहला। दूसरा देखें -2 -4। अब आपको पता करना है कि -2 अधिक है कि -4। तो -2 अधिक है, मतलब ये पॉजिटिव जैसा काम करेगा और ये नेगेटिव, इसलिए ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड बयास। ये हमें देखना है कि ये कंडीशन फुलफिल, इसका प्लस होना चाहिए, इसका माइनस। तो इधर -2 अधिक है, -4 कम, इसलिए ये फॉरवर्ड हो गया। तीसरा में देखिए -5 वोल्ट 0 वोल्ट, दोनों में कौन अधिक है, 0 की -5। तो 0 अधिक है, नेगेटिव में चला गया, मतलब फिर ये अपोजिट हो गया, इधर प्लस जैसा इधर माइनस जैसा, मतलब ये भी हो गया रिवर्स। ठीक इसी प्रकार से स्मार्ट से कनेक्टेड है, 2 वोल्ट है, ये भी आपका हो गया फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन फॉरवर्ड है कौन रिवर्स। बहुत ही आसान मेथड है उसे पता करने का। आपको ये देखना है कंडीशन कि इधर ट्रायंगल शेप जो है प्लस होना चाहिए, बाकी का माइनस होना चाहिए, तब जाकर उसे हम लोग इस रूप में देखते हैं। इसके बाद फिर और देखते हैं इसी पीएन जंक्शन डायोड पर। अब आप देखें एक के हमने फिगर दिया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो 12 वोल्ट जोड़ा गया है, 4 ओम रेसिस्टेंस, 2 डायोड लगा है D1 D2, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस है 3 ओम 2 ओम। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट फ्रॉम गिवन फिगर। इस दिए गए फिगर से यू हैव टू कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। तो देखें आप क्या करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज फॉरवर्ड और रिवर्स बयास। इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आप इधर देखिए प्लस इसको जोड़ा गया है, प्लस और प्लस। तो इस प्रकार से क्लियर है कि D1 जो है वो रिवर्स बयास है, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये रिवर्स में। D2 आप देखें इधर प्लस प्लस सही, मतलब D2 से करंट फ्लो होगा। अब हमें केवल इस दोनों को देखना होगा। तो 4 ओम 2 ओम, इस प्रकार से आप रेसिस्टेंस निकालने, तो आप देख रहे हैं जैसा कि किस प्रकार से ये सर्किट में जुड़ा हुआ कनेक्शन, उसके आधार पर 4 + 2 6 ओम। और आपको वोल्टेज दिया है पोटेंशियल 12 वोल्ट। आप यूज करो ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V = IR आप जानते हैं, यू हैव टू कैलकुलेट करंट, तो I = V/R। V 12 हो गया और R आपका निकल गया 6 = 2 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। तो आप ध्यान से देखो कि इसको आपने कैसे कैलकुलेट किया।
तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 4 ohm 2 ohm को डायरेक्ट जोड़ा गया, वो आप जैसे देख रहे हैं सीरीज में है, इसलिए कनेक्ट कर दिया गया, डायरेक्ट ऐड किया, वोल्टेज रह गया इस प्रकार से। और यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है रिवर्स ब्याज के कारण इस प्रकार से। तो इस पर हम लोग बेस्ट, जैसा कि क्वेश्चन देखा ये पीएन जंक्शन डायोड पर, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और सारा चीज़ों इससे कंटेंट्स रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।